वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है बैंकिंग का, वो है प्लेज और मॉर्गेज। सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता चलूँ कि प्लेज होता क्या है और मॉर्गेज क्या होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी कुछ बातें करते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके पास पैसे नहीं है, क्या करेगा? ऑप्शंस क्या है उसके पास? पहला ऑप्शन ये है कि अपने रिश्तेदारों से उधार ले ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि लोन ले ले बैंक से। अब फॉर एग्जांपल रिश्तेदारों से उधार लेगा तो क्या रिश्तेदार उससे कोई कोलैटरल लेंगे? उसे कहेंगे कि आप अपनी कोई चीज़ हमारे पास गिरवी रखवाओ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिश्तेदार जो है वो आपको भाईबंदी में जो है वो पैसे दे देते हैं और आपसे कोई चीज़ गिरवी नहीं रखते। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से उधार लेने जाते हैं तो बैंक आपसे दो बातें कहेगा। सबसे पहले ये बताएं कि गिरवी क्या रखवाएंगे, और सेकंड बात, बैंक आपसे कहेगा अच्छा ये बताएं कि आप मुझे रीपेमेंट कैसे करेंगे, आपके पास क्या ऐसा ज़राए हैं जिससे आप पैसे कमा के मुझे रीपे करेंगे, क्या आपकी एबिलिटी टू रीपे है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बैंक को ये बताना होगा कि मेरे पास ये तरीके हैं, मैं ये काम करूँगा इन पैसों से जिससे मैं आपको रीपे कर पाऊँगा। नॉर्मली आप देखें कि जो लोग बगैर किसी बिजनेस के लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, बैंक उन्हें लोन नहीं देता। क्यों? क्योंकि बैंक को ये प्रूव नहीं हो रहा कि उनकी एबिलिटी टू रीपे क्या है। यानी सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि आपकी एबिलिटी टू रीपे क्या है। एबिलिटी टू रीपे बैंक ने वेरीफाई कर लिया, इसके बाद बैंक आपसे कहेगा अच्छा एक बात बताएं, आप मुझे रीपे तो कर देंगे लेकिन फिर भी मेरे पास गिरवी क्या रखवाएंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली आप अपने प्लान में फेल हो गए और मुझे रीपे नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँ? तो बैंक आपसे मांगता है कोई ना कोई चीज़ गिरवी। अब देखिए, जब आप बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी कुछ रखवा रहे होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं जो आप रखवा सकते हैं। नंबर वन, या तो वो मूवेबल चीज़ होगी या तो वो इमूवेबल चीज़ होगी। अगर वो मूवेबल चीज़ है, इसका मतलब यह है कि वो आपके पास रखी हुई है और उसका पोजेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा बैंक के पास, तो वो है मूवेबल। अब मूवेबल का मतलब यह है कि अगर कोई चीज़ मूवेबल है, इसका मतलब है वो आपके घर से बैंक के पास चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कि सर गोल्ड मेरे पास रखा हुआ था, अब वो बैंक के पास चला गया। सेकेंडली, या तो कार, सर मेरी कार है मेरे पास रखी हुई थी, ड्राइव होके बैंक के पास चली गई। इसके अलावा सर यहाँ सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मूव हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो उसे हम लोग कहते हैं मूवेबल गुड्स। अगर आपने कोई मूवेबल गुड एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाई है और उसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, तो याद रखिएगा वो कहलाएगा प्लेज। प्लेज में दो पार्टीज होती हैं, नंबर वन प्लेजर, नंबर टू प्लेजी। हम बात कर रहे थे प्लेजर की और प्लेजी की। प्लेजर वो शख्स होता है जिसने चीज़ें रखवाई हैं और प्लेजी वो शख्स होता है जिसके पास अमानत रखवाई गई। अब फॉर एग्जांपल प्लेजर कौन हो गया? प्लेजर वो शख्स है जिसने लोन लिया है, क्योंकि वो एज अ सिक्योरिटी कोई भी मूवेबल गुड प्लेजी के पास रखवाएगा, और प्लेजी वो है कि जिसके पास वो चीज़ें रखवाई गई हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोन लेंगे और इसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी अगर आप देंगे बैंक को, तो आप कौन होंगे? आप होंगे प्लेजर और बैंक कौन होगा? प्लेजी। और ये जो मामला है ये कहलाएगा प्लेज। तो प्लेज में हमेशा मूवेबल गुड एज अ सिक्योरिटी रखवाई जाती है लोन के अगेंस्ट। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है मॉर्गेज। अब मॉर्गेज क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, मॉर्गेज क्या होता है सुन लीजिएगा। मॉर्गेज में क्या होता है कि आपकी जो गुड होती है वो इमूवेबल होती है, मतलब वो मूव नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अ हाउस, कि आपने बैंक से लोन लिया है और उसके अगेंस्ट आपने अपने घर के पेपर्स एज अ सिक्योरिटी रखवाएं बैंक के पास। अब क्योंकि सर आपका हाउस जो है वो मूव नहीं हो सकता, वो जहाँ है वहीं रहेगा, यानी उसका पोजेशन बैंक के पास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे? उसके पेपर्स बैंक के पास मॉर्गेज करवाएंगे और लोन ले लेंगे। तो मॉर्गेज में क्या होता है कि आप अपनी कोई इमूवेबल गुड एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा के उसके अगेंस्ट में क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। तो जब भी कोई मूवेबल चीज़ एज अ सिक्योरिटी रखवाएंगे वो कहलाएगा प्लेज, और जब भी कोई इमूवेबल गुड एज अ सिक्योरिटी आप किसी के पास भी रखवाएंगे तो वो कहलाएगा मॉर्गेज। अब वही बात है, इसमें भी दो पार्टीज होती हैं, एक होता है मॉर्गेजर, एक होता है मॉर्गेजी। मॉर्गेजर वो शख्स होता है जिसने चीज़ें रखवाई हैं
मॉर्गेजी वो शख्स होता है जिसके पास चीज़ें रखवाई गई हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि प्लेज और मॉर्गेज में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा, प्लेज और मॉर्गेज में सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आपने एज अ सिक्योरिटी इमूवेबल गुड रखवाई है तो वो मॉर्गेज है, और अगर कोई मूवेबल गुड रखवाई है तो वो प्लेज है। थैंक यू सो मच।